आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में दूरदर्शन के पत्रकार के घर पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया है। पत्रकार के आक्रोश के बाद में पुलिस आई हरकत में, मुकदमा दर्ज किया। पत्रकार के घर पर हाल लेने वाले नेताओं का जमावड़ा लगा है। भाजपा विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व विधायक धर्मपाल पत्रकार के घर पर पहुंचे हैं। बसपा नेता नितिन कोहली और AMIM के नेता भी उनके घर पर पहुंचे हैं। पत्रकार के हमले की सभी लोगों ने एक स्वर में निंदा की है। आपको बता दें कि आगरा के अंदर दूरदर्शन के पत्रकार सज्जन सागर के घर पर कुछ भूमाफियाओं ने रात के अंधेरे में जोरदार हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्रकार के घर में घुस करके जम करके तोड़फोड़ की, गाली गलौज और मारपीट भी की। पत्रकार के परिवारजन दहशत में आ गए और उन्होंने किसी तरीके से छत पर छुप करके अपनी जान बचाई। जैसे ही घटना की जानकारी साथी पत्रकारों को हुई तो बड़ी संख्या में साथी पत्रकार सज्जन सागर के घर पर पहुंच गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पत्रकार के घर पर हुई घटना की जानकारी पर पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में CO और कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया, लेकिन हमलावर अपनी घटना को अंजाम देकर के फरार हो चुके थे। इतना ही नहीं, घटना की जानकारी जैसे ही साथी पत्रकारों को हुई तो आक्रोश और बढ़ता गया। इसको लेकर के सुबह जैसे ही जिला मुख्यालय खुला तो सभी पत्रकार एकत्रित होकर के जिला मुख्यालय पर SSP और जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंच गए और भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पत्रकारों के आक्रोश के आगे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। SSP ने स्वयं घटना की मॉनिटरिंग की और मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दी। जैसी घटना की जानकारी नेताओं की तो नेताओं का जमावड़ा भी। से ये एक बड़ी गंभीर घटना है। सज्जन सागर जी एक अच्छे पत्रकारों में जिनकी यहाँ गिनती होती है और साथ साथ अच्छे इंसानों में गिनती होती है, उनके साथ में ये घटना होना, ये एक तरह से केवल उनके ऊपर घटना नहीं हुई है बल्कि सीधी प्रशासन को चुनौती दी है और इसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो अवैध धंधे यहाँ चलते हैं उन पर भी चोट होगी, क्योंकि अगर कोई सच्चे व्यक्ति को इस तरह की घटना करेगा, और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, संबंधित थाने से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इसमें हील हवाली ना हो। जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको उनके सही अंजाम तक पहुँचाया जाए। अनेकों बातें और भी मेरी जानकारी में आई हैं, उस संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जल्दी बात करने वाला हूँ। विधायक जी, लगातार ये जो नजूल और राजकीय स्थान की जो भूमि है उसे बेचकर आबादी बसाते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन अब तक बेच चुके हैं, क्या इस तरह की? नहीं, बिल्कुल इनके भी जो सरकारी और जगह पे कब्जा करके और उसको नजूल की भूमि को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आगरा से बात करेंगे और उसमें इस तरह से कि आप अपनी संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, माना ये प्रशासन हो या पहले का प्रशासन हो, कोई भी हो, किसने इस घटनाओं को अंजाम दिया और कौन अधिकारी इसमें सहयोगी रहे कि जो उसमें सहयोग करते रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसे दोषी लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। जो हमारे पत्रकार साथी सज्जन कुमार पर प्राणघातक हमला हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिलाधिकारी महोदय और SSP से ये निवेदन है कि 24 घंटे के भीतर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो उनके धंधे चल रहे हैं उन धंधों की भी जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई, जिससे आने वाले दिनों में किसी हमारे पत्रकार साथी या और लोग जो सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। हम पूरी ताकत के साथ भाई सज्जन जी के साथ हैं और हर पल उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्याय का विरोध कर रहे हैं। जी, अभी 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक काफ़ी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैंने जैसे बोला ना, मैं अभी जैसे निकलते ही बात करूँगा, जैसा कहा गया है, जो समय दिया है उसी समय के अंदर सभी जो भी दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी और उनका सख्त से सख्त कार्रवाई। लापरवाह अधिकारियों के ऊपर भी सर किस तरीके की, जैसे कि भूमाफियों से मिलकर पुलिस का संरक्षण रहता है, वो भी उच्च स्तर पर वो बातें भी उठाने का काम करूँगा। उच्च अधिकारी हैं, उनके सामने जो चल रहा है घालमेल जमीनों का, वो बातें उनके संज्ञान में ला के सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की मांग करूँगा। दूरदर्शन के पत्रकार सज्जन सागर के घर पर हुए हमले को
क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान और पूर्व विधायक धर्मपाल ने लोकतंत्र पर किया गया हमला बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित से ही आगरा का जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगा। पत्रकार के घर पर हालचाल लेने के लिए प्रसपा नेता नितिन कोहली और एआईएम के नेता इदरीस अली भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार का हालचाल लिया। तो वहीं पर पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले पर सरकार को घेरने और जिला प्रशासन के कार्यों की निंदा करते हुए कहा कि यह पत्रकार के घर पर हमला नहीं है, यह चौथे स्तंभ पर हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह पत्रकार साथियों के साथ में जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए हर समय तैयार है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और आज अगर इस पूरे उत्तर प्रदेश में कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कोई भी अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है और ये सबसे बड़ी घटना है। आप हिम्मत देखिए इन अपराधियों की, मैं तो अपराधी कहूँगा क्योंकि ये भूमाफिया पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, ज़मीन बेचने में, नजूल की जगह बेचने पे जेल जा चुके हैं। उसके बाद और जो हमारे पत्रकार भाई सज्जन सागर जी के यहाँ जो इन्होंने हमला किया, इनकी ताकत देखिए। 17 से 18 जने घर पर खुलेआम सरिया डंडे कुल्हाड़ी लेकर जो हमला कर रहे हैं, मैंने देखा कि दरवाजे तक की लकड़ियाँ तक छिल गई हैं, तो इसका मतलब कुल्हाड़ी उनके पास है। अगर आप समझदारी का काम नहीं देते हमारे भाई और ऊपर नहीं भागते, अपने आप को बचाते नहीं, परिवार को इन्होंने सबसे जो सेव किया, ये सबसे अच्छी काम किया। और मैं चाहूँगा कि इनके साथ जो ये जो मुकदमा हुआ है, ये तो जेल जाए प्लस प्रशासन के द्वारा इनको भूमाफिया भी घोषित करें और इन पर NSC लगाई जाए। या जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि क्योंकि पत्रकार जो है एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और ये बड़े अफसोस दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है हर विभाग पर हमला हुआ है, चौथे स्तंभ पर भी हमला हुआ है। क्योंकि अभी सज्जन भाई हैं जिन पर हमला हुआ है कल रात को 9 बजे करीब, जो DD न्यूज़ से हैं। आज हम के परिवार से मिलने हैं, काफ़ी जगह हमने देखा टूट फूट भी है, मोटरसाइकिल भी टूटी पड़ी है। सज्जन साहब से बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि प्रशासन ने FIR तो दर्ज कर ली है, मगर जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है क्योंकि उनका अवैध भूमाफिया का ज़मीन कब्जा करने का है, हम इंशाल्लाह कल परसों में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि उन पर NSA लगे और भूमाफिया के तहत उन पर कार्रवाई हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, वो मौजूदा सरकार जो है, जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करे जो अभी तक नहीं दी जाती है। क्योंकि इस 5 साल में देखने में आया कि जितना पत्रकारों पर हमला हुआ है उतना ही किसी पे भी कम हुआ होगा।